हेलो एवरीवन माची वीडियो में स्वागत करछे। सो एठी पढ़िबा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर होचे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान मु एठी केतरा सिलेक्ट कर देछि, तमे याको भल से देखिबो एंड वीडियो को से जाय देखिबो। भल लागले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिवो। आ आगर मध्ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मु केतरा एमसीक्यू मु देइथिले, जदि तमे देखि न देन प्लेलिस्ट को देखिनियो। तबे एठी पढ़िबा बाकी सब क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 3e, e माने इची इलेक्ट्रॉन। ओके, a charge of magnitude 3e and mass 2m is moving in an electric field E, then the acceleration imparted to the charge is dash. Okay, माने इटी गोटे चार्ज 3e मूव करुछि in an electric field E रे of mass 2m. Okay, से चार्ज रो मैग्नीट्यूड हैला 3e आ तार मास देछि 2m एंड इलेक्ट्रिक फील्ड देछि E। आ एथरो हमको एक्सेलरेशन बाहर करबे पड़िबो। एक्सेलरेशन तबे आमे जानि छे एक्सेलरेशन F is equal to m a बोल जाने छे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बोले हम जानि छे। तबे एठी हमें बाहर कर परबा F माने कोन? F माने होचे QE। ओके, F इज इक्वल टू QE इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फार्मूला अनुसार F इज इक्वल टू QE एंड ma को ma रखि दबा सियाडे। m होची मास से ओनली एक्सेलरेशन बाहर करबा पड़िबो, तो एक्सेलरेशन E इज इक्वल टू m इयाडे से डिवाइड हे जिवो QE डिवाइड बाय m, QE डिवाइड बाय m। तो बेटी q माने चार्ज, चार्ज देछि केते 3e देछि, सेति पे 3e सब्स्टिट्यूट करबा 3e तापरे कैपिटल E को कैपिटल E रहिबो। ओके, E माने होछि इलेक्ट्रिक फील्ड जोडा दिया हैछि, आ m माने मास देछि 2m। ओके, मास देछि 2m, सो डिवाइड बाय 2m, m जगह हम 2m पुट कले। सो एठी लेखबा ताको पुनी थरे सजाई की 3e कैपिटल E स्मॉल e होल डिवाइड बाय 2m। देखो ऑप्शन बी, देखो ऑप्शन बी रे देछि 3e डिवाइड बाय 2m, एटा होछि करेक्ट आंसर। ओके, ए बेले तुम बाहर करबो। f रो फार्मूला हैला QE इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फार्मूला एंड ma a होछि एक्सेलरेशन, m होछि मास, आ m देछि 2m, आ एठी q देछि 3e, सेति पे से वैल्यू वन को सब्स्टिट्यूट करलारु एटा आसला a इज इक्वल टू दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3 कैपिटल E इनटू स्मॉल e होल डिवाइड बाय 2m। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याको भल से देखिबो। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट p is placed in a uniform electric field E. The maximum torque experienced by the dipole is dash. Okay, माने गोटे इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट p, गोटे इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड करा होची गोटे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E रे। ओके, से इलेक्ट्रिक डायपोल रो मोमेंट होची p वेक्टर साइन से दिया हैछि। ओके, और ताको प्लेस्ड करा हला गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड E रे, देन मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द डायपोल इज डैश। ओके, एटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे गोटे थ्योरी अछि, सेठी मध्ये या विषय पढिथिबो। जेतेबेले गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड अछि, ओके, फॉर एग्जांपल एटा जदि इलेक्ट्रिक फील्ड हुए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, आउ या भितरे गोटे डायपोल को हमें प्लेस्ड करबा, डायपोल को हमें प्लेस्ड करबा, देन कोन हबो जेतेबेले डायपोल आउ इलेक्ट्रिक फील्ड भितर जदि एंगल जदि 90 डिग्री होछि। ओके, जेतेबेले 90 डिग्री टा होथबो, देन सेतेबेले ही मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस हबो। ओके, जेतेबेले डायपोल आउ इलेक्ट्रिक फील्ड भितरे एंगल 90 डिग्री होथबो, देन सेतेबेले ही मैक्सिमम टॉर्क हबो। कहीं ना जेतेबेले 90 डिग्री होछि, देन देखो टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा, PE sin थीटा, P होछि डायपोल मोमेंट, देन थीटा केतेबेले मैक्सिमम हो, थीटा जेतेबेले 90 डिग्री होबो, देन सेतेबेले साइन फंक्शन पई थीटा जेतेबेले 90 डिग्री होबो, सेतेबेले ही मैक्सिमम, सेते पई PE sin 90। ओके, sin 90 पई ही अधिक होबो टॉर्क टा। तापर टाउ इज इक्वल टू PE, आउ sin 90 रो वैल्यू केते 1, sin 90 रो वैल्यू होची 1। जेतेबेले एंगल 90 डिग्री होबो, देन सेतेबेले ही sin फंक्शन टा मैक्सिमम, सो सेति पई sin 90 जदि हम पुट करबा, देन sin 90 रो वैल्यू 1, आउ टॉर्क इज इक्वल टू PE आछि, सेति पई देखो ऑप्शन ए देछि PE। ओके, मींस जेतेबेले गोटे इलेक्ट्रिक डायपोल जार मोमेंट थिबो p, जदि हमें ताकू प्लेस्ड करबा गोटे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म माने प्लेस रे तार इलेक्ट्रिक फील्ड सेम थिबो, तार मैग्नीट्यूड सेम थिबो, then the maximum torque, तार maximum torque हबो टाउ इज इक्वल टू PE। ओके, PE आ जेतेबेले 0 हबो, सेमान के भितर एंगल जदि 0 हबो, देन सेटा मिनिमम टॉर्क हबो। ओके, एंगल 0 हले
पी इज साइन जीरो हम साइन जीरो भैल्यू कौन जीरो सो जीरो इंटू दिस जीरो का हम ओके से मिनिमम टर्क हम आउ जो 90 डिग्री हम से भितर एंगल देन से ही मैक्सिमम टर्क हुए सो टाउ इज इक्वल टू पी ई हम तार मैक्सिमम टर्क ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 For a given surface, the Gauss law is stated as E dot ds is equal to 0. Okay, integration of E dot ds is equal to 0. From this, we can conclude that, okay, for a given surface, the Gauss law is stated as Gauss theorem विषय पढ़िथिबो Gauss law जतबेले हमें फ्लक्स बाहर करू सेतबेले E dot ds यूज करू ओके E dot ds हमें तार फ्लक्स बाहर कला बेले यूज करू तबे E dot ds is equal to 0 होछि माने तार फ्लक्स 0 होथिबो देन फ्रॉम दिस वी कंक्लूडेड दैट हमें कोन कंक्लूड होचे ऑप्शन ए देखो E is necessarily 0 on the surface E is necessarily 0 माने necessary E surface रे 0 हबा को ही पड़िबो ओके सेटा नेसेसरी बिल को है ऑप्शन ए सेटा हबनी एंड ऑप्शन बी देखो E is perpendicular to the surface at every point E dot ds माने E dot ds हेले सेता बेले 0 हबो ओके E dot ds माने परपेंडिकुलर हेले कोन cos 90 रो वैल्यू 0 सेति पई परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट बिल को है एटा मध्ये हुएनी काहे ना E dot ds हम यूज करू ओनली फ्लक्स बाहर कला बेले ओके इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर कला बेले हमें E dot ds यूज करू सेति पई ऑप्शन सी देखो the total flux through the surface is 0 the total flux 0 हबो काहे ना इंटीग्रेशन ऑफ E dot ds is equal to 0 होची देन तारो फ्लक्स इज इक्वल टू 0 होची ओके टोटल फ्लक्स 0 होची सेति पई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर द टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज 0 ऑप्शन डी दिया है द फ्लक्स इज ओनली गोइंग आउट ऑफ द सरफेस एटा मध्ये होबनी ऑप्शन सी होची राइट आंसर ओके मन रखिबो E dot ds खाली हमें फ्लक्स कैलकुलेशन पे यूज करू सेति पई E dot ds is equal to 0 होची मींस तार टोटल फ्लक्स ता 0 होची ओके ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर तापर देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है According to Gauss law, electric field of an infinitely long straight wire is proportional to dash. Okay, according to Gauss law, electric field of an infinitely long straight wire is proportional to dash. तबे एटा होची एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम रो आछि ओके एटा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन गॉस थ्योरम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम केतरा था होची आ सेतिर लॉन्ग क्वेश्चन सेतिर दैछि इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर पई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करो बोली कि गोटे एप्लीकेशन अच्छी गॉस थ्योरम रो तबे सेतिर आछि आ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करे तार फार्मूला अच्छी E is equal to लैम्बडा डिवाइड बाय 2 pi epsilon 0 into r ओके एटा होछि तार फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्बडा डिवाइड बाय 2 pi epsilon 0 into r तबे एटा होछि तार फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करबा पई तबे क्वेश्चन दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज प्रोपोर्शनल टू डैश माने केंती प्रोपोर्शनल होछि r सहित एटी को बळे प्रोपोर्शनल होछि इलेक्ट्रिक फील्ड r सहित ओनली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होछि ओके E is inversely proportional to r सेति पई एटा हबो करेक्ट आंसर 1/r ओके ए देखो 1/r अछि और याको मध्ये एठी हम एबल लिख परबा 1/r सेति पई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो a point charge is kept at the center of a metallic insulated spherical cell okay एटा मध्ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम रो का आछि a point charge is kept at the center of a metallic insulated spherical cell then electric field outside the sphere is 0 electric field inside the sphere is 0 and net induced charge on the sphere is 0 and electric potential inside the sphere is 0 okay ये potential देछि आ induced charge देछि ए दिटा तो आसीबो नाही ओके आमे गॉस थ्योरम रे एदि विषय पढ नै induced charge आ potential विषय बिल्कुल ही नाही गॉस थ्योरम रे तबे ए दिटा को डिलीट कर दियो ओनली दिटा ऑप्शन एठी बाछिबो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर इज 0 इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज 0 तबे क्वेश्चन को आइछि गोटे इंसुलेटेड स्फेरिकल सेल रे तार सेंटर रे प्लेस करा होछि गोटे पॉइंट चार्ज को ओके गोटे पॉइंट चार्ज को एठी प्लेस करा हला गोटे इंसुलेटेड स्फेरिकल सेल रे देन इलेक्ट्रिक फील्ड outside the sphere is 0 okay outside electric field will be 0 then eta hoboni kaina outside re तार गोटे मैग्नीट्यूड थाए ओके आउटसाइड रे तार इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होबनी ओके ताको सेटा मध्ये वेरी करबो तार डिस्टेंस अनुसार ओके आयर वेरी करले सेटा मध्ये वेरी करे तबे एटा होबनी बट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज 0 ओके एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 जे कोनसी पॉइंट रे जदी इनसाइड रे अछि ओके से सेल रो इनसाइड रे अछि देन तार
मैग्नीट्यूड 0 हुए इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड इनसाइड द स्फेरिकल सेल इज 0 से ऑप्शन बी होची राइट आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज 0 आउ बाहर हेले सेटा वेरी करिवो आर अनुसार सेटा वेरी करिवो ओके तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एटा होची ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर तापर देखो द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए small volume okay the electric charges are distributed in a small volume the flux of the electric field through a spherical surface of radius 10 cm surrounding the total charge is 20 voltmeter okay bm means voltmeter then flux over a concentric sphere of radius 20 cm will be dash okay तबे गोटे चार्ज रखा है the electric charges केतरा चार्ज अछंती are distributed in a small volume गोटे स्मॉल वॉल्यूम में से डिस्ट्रीब्यूट होकर अछंती देन आउ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर यार रेडियस होचे 10 सेंटीमीटर ओके एटा होचे इलेक्ट्रिक चार्ज माने आउ यार रेडियस हला 10 सेंटीमीटर देन तार फ्लक्स हला केते फ्लक्स देछि 20 वोल्टमीटर ओके ओनली 10 सेंटीमीटर स्फेरिकल सरफेस में देछि 20 वोल्टमीटर देन the flux over a concentric concentric माने सेम सेंटर को नहीं कि आउ गोटे स्फीयर ओके सेम सेंटर concentric माने सेम सेंटर को नहीं कि आउ गोटे स्फीयर हबो आउ तार रेडियस होचे 20 तार रेडियस देछि 20 सेंटीमीटर देन फ्लक्स केते हो बोली पचरा हैछि देन फ्लक्स केते हो बोली कुहा हैछि ओके तमे गॉस थ्योरम रे पढिथिबो जे फ्लक्स तार सरफेस ऊपर बा तार रेडियस ऊपर डिपेंड करेनी ओके से स्फीयर रो बा तार जो सरफेस अच्छी ओके सरफेस किंबा से स्फीयर रेडियस ऊपर फ्लक्स डिपेंड करे नहीं ओके इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर सिद्धि पई एटा सेम का हबो यार पई एई सरफेस एई स्फीयर पई जोटा हेतिला एई बोर्डटा स्फीयर पई मते सेम का हबो ओके 20 वोल्टमीटर का हबो सिद्धि पई ऑप्शन ए होची राइट आंसर याको मन रखिबो आ जदी याको कंफ्यूज हबो देन तार डबल मते कर दे पारो काहेना 10 सेंटीमीटर पई 20 थिला आउ 20 सेंटीमीटर पई है पारे 20 बोली की ओके से कन्फ्यूज हम ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स तार सरफेस किंबा रेडियस ऊपर डिपेंड करिवो नाही से सेम रहिबो 20 वोल्टमीटर यार पई सेम का रहिबो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ए स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r has a charge plus q unit the electric field due to the cell at a point inside is 0 and varies as r minus outside it okay inside is constant and varies as r to the minus 2 outside it inside is 0 and varies as r to the minus 2 outside it option D inside is constant and varies as r to the minus 1 outside the sphere then ये देखो spherical cell गोटे spherical cell दिया है of radius r capital R then has a charge plus q unit okay माने total sphere रो charge plus q unit बोल दिया है okay plus q unit then the electric field due to the cell at a point जे कोनोसी गोट पॉइंट नबा से पॉइंट रे कोन हबो इनसाइड द स्फेरिकल सेल तो 0 आमे जानि छे ओके जोटा आमे लास्ट क्वेश्चन देखथिले इनसाइड द स्फेरिकल सेल इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 बट आउटसाइड रे ही सेटा बाहर रहबो पड़िबो इनसाइड इज 0 आउ इटी इनसाइड कांस्टेंट बोल दिया है एटा हबोनी कांस्टेंट देइछ माने हबोनी आउ इटी गोट कांस्टेंट देइछ ई दुटा को काटि दबो ओनली 0 को नबो ओके इनसाइड इज 0 बट को भली वेरी करछ सेटा देखो पड़िबो आमे जानो ए e इज इक्वल टू k क्यूब बाय r स्क्वायर ओके एटा हज गुड फार्मूला e इज इक्वल टू k क्यूब बाय r स्क्वायर माने एटा को भली वेरी करछ r सहित r to the minus 2 ओके 1 by r स्क्वायर माने कोन e वेरी करछ 1 by r स्क्वायर सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल होची r स्क्वायर माने r to the minus 2 सहित से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होची ओके सेति पई ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर इनसाइड इज 0 ओके तारी इनसाइड तो 0 का हबो बट आउटसाइड रे को बळी वेरी करिवो फार्मूला अनुसार e इज इक्वल टू k क्यूब बाय r स्क्वायर सहित सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होची सेति पई वेरीज एज r टू द minus 2 आउटसाइड इट सेति पई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन above an infinitely plane carrying charge density sigma the electric field points off and is equal to sigma divided by 2 epsilon 0 what is the magnitude and direction of electric field below the plane okay एटा मते इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो गोटे प्लेन दिया है एटा मते
गॉस थ्योरम रु आसी ओके गोटे प्लेन दिया है प्लेन शीट above an infinitely plane carrying charge density यार चार्ज डेंसिटी है सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स अप इलेक्ट्रिक फील्ड अप को जाऊँगी ओके इलेक्ट्रिक फील्ड अप को जाऊँगी देन आउ तार इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स अप एंड इज इक्वल टू E डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन 0 E इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन 0 सॉरी सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन 0 एटा दिया है जे सी पॉइंट अप करुछि माने से ऊपर को जाउछि प्लेन रो ऊपर को देन तार मैग्नीट्यूड हैला E डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन 0 देन तार बिलो रे केते हो बोली पचरा हैछि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिलो द प्लेन ई प्लेन रो बिलो रे तार डायरेक्शन कोन होबो इलेक्ट्रिक फील्ड रो एंड तार मैग्नीट्यूड केते हो बोली पचरा हैछि मैग्नीट्यूड सेम का रहइबो ओके मैग्नीट्यूड सेम रहइबो आउ एटा पॉजिटिवली चार्ज प्लेन ओके गोटे पॉजिटिवली चार्ज प्लेन सेति पई इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ओनली ई डायरेक्शन रे होबो ओके ई डायरेक्शन रे होबो दैट इज डाउनवर्ड रे होबो आउ तार मैग्नीट्यूड सेम का रहइबो सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन 0 ओके तार मैग्नीट्यूड सेम रहइबो आउ जेहेतु एटा गोटे पॉजिटिवली चार्ज प्लेन सेट सेति पई तार डायरेक्शन सब बेले आउटवर्ड थिबो आउटवर्ड मींस याडे कोन डाउनवर्ड अछि एटा अपवर्ड अछि एटा डाउनवर्ड हे जिवो सेति पई एटा हला ऑप्शन ए देखो सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन 0 डाउन बोल दिया है ऑप्शन बी देछि सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन 0 अप देछि अब यार मैग्नीट्यूड का सेम नहीं दीटा ऑप्शन रे सेति पई ए दीटा को छाड़ दियो ए दीटा भीतर तमे चूज करबो सो इट डाउन रे जाउछि सेति पई ऑप्शन ए होछि राइट आंसर ओके तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड at an angle 30 degree to a non-uniform electric field the dipole will experience okay देखो ये डायग्राम कर दउछि गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड देछि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जोटा हम फास्ट करथिले सेटा हबोनी ओके हम फास्ट जो क्वेश्चन करथिले क्वेश्चन नंबर 2 रे सेटा यूनिफॉर्म थिला यूनिफॉर्म मींस तार होल प्लेस रे समान तार अमाउंट समान थिला तार मैग्नीट्यूड सेम थिला ताको यूनिफॉर्म बोली कहा जाय बट एटा नॉन यूनिफॉर्म बोली कहा जाय क्वेश्चन रे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तार मेजर अलग अलग हो पारिबो आ सेठी गोटे इलेक्ट्रिक डायपोल को हम प्लेस्ड करबा एट एंगल 30 डिग्री ओके इलेक्ट्रिक फील्ड आउ डायपोल भीतर एंगल हैला 30 डिग्री क्वेश्चन रे कहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ओके नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सहित एंगल हैला 30 डिग्री देन द डायपोल विल एक्सपीरियंस को भली एक्सपीरियंस करिवो ओके कोन एक्सपीरियंस करिवो ए टॉर्क एज वेल एज ट्रांसलेशनल फोर्स ओके गोटे टॉर्क अप्लाई करबो अब जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता ओके ओनली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थिले से ओनली ट्रांसलेशनल ओनली रोटेशनल मोशन ही शो करिवो ओके सेटा एभली रोटेट खाली होबो ओके मींस से टॉर्क खाली एक्सपीरियंस होबो ट्रांसलेशनल मोशन होबो नहीं ट्रांसलेशनल माने एभली ओके रोटेशनल माने सेम जगह रे थिबो बट से रोटेट होबो ताको रोटेशनल मोशन और ताको टॉर्क बोली मध्ये कहा जाय तबे बट इट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोली दिया है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मींस इठी ट्रांसलेशनल मोशन तो होबो ओके एभली ट्रांसलेशनल मोशन होबो तार सहित रोटेशनल मध्ये होबो काहेना से इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर अछि ओके इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर अछि सेति से रोटेशनल मोशन होबो ता सहित जेहेतु इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड माने से यूनिफॉर्म नुहो होल पॉइंट रे देन सेति से रोटेश ट्रांसलेशनल मोशन मध्ये से शो करिवो ओके ट्रांसलेशनल मोशन मींस एभली मध्ये से जीव तार सहित से एभली रोटेशनल मध्ये एक्सपीरियंस करिवो ओके सेति ऑप्शन ए देखो ए टॉर्क एज वेल एज ट्रांसलेशनल फोर्स बोथ टॉर्क आउट ट्रांसलेशनल फोर्स से एक्सपीरियंस करिवो ओके से डायपोलटा ऑप्शन बी देखो टॉर्क ओनली बोली कहा है एटा होबोनी ऑप्शन ए होच राइट आंसर और ऑप्शन सी देखो ए ट्रांसलेशनल फोर्स ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ओके खाली ट्रांसलेशनल मोशन एवरी ट्रांसलेस खाली होबो एटा कहा है एटा मध्ये होबोनी आ एटा नॉन ऑफ द अबव दिया है ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पई बोथ ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन शो करबो रोटेशनल मोशन मींस टॉर्क अप्लाई होबो एक्सपीरियंस होबो बट ओनली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पई जदि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हेतांता देन ट्रांसलेशनल मोशन होबो नै ट्रांसलेशनल फोर्स अप्लाई होबो नै ओनली टॉर्क ही अप्लाई होबो ओके टॉर्क तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ए बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज ओके गोटे बॉडी को हम नेगेटिवली चार्ज करि परिबा को वे रे ओके को भली हम नेगेटिवली चार्ज करि परिबा गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट ओके गोटे बॉडी को जदि हम इलेक्ट्रॉन दबा इलेक्ट्रॉन देले ही ताको नेगेटिवली चार्ज आम करिपारिबा ओके जदि आम इलेक्ट्रॉन दबा एक्सेस इलेक्ट्रॉन दबा
देन से नेगेटिवली चार्ज होबो रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट ओके से बॉडी रो इलेक्ट्रॉन रिमूव कले नेगेटिव चार्ज होबो बोली कहै छी होबो नै नेगेटिव चार्ज जदि इलेक्ट्रॉन रिमूव कले कोन होबो इलेक्ट्रॉन माने नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिमूव कले नेगेटिव चार्ज कमी जीवो आ पॉजिटिव चार्ज बढ़ी जीवो से पॉजिटिवली चार्ज हे जीवो से ऑप्शन बी होबो नै ऑप्शन सी देखो गिविंग सम प्रोटॉन्स टू इट प्रोटॉन केबे देई परबनी ओके गोटे एटम रो सेंटर रे थाए प्रोटॉन आ तार ऑर्बिट रे थांती इलेक्ट्रॉन्स ओके से सेंटर को आम सेंटर तो केबे भी जाई परबनी से ट्रांसफर हो पारिबो नाही ओके दैट इज प्रोटॉन गोटे बॉडी रो आ गोटे बॉडी को जाई परिबो नाही ओनली इलेक्ट्रॉन ही जाई परिबो से एटा मते होबनी प्रोटॉन्स देई पारे बोली कहै छी प्रोटॉन देई होबनी आ रिमूविंग सम न्यूट्रॉन्स कथा कहै छी न्यूट्रॉन तो चार्जलेस ओके से एटा होबनी न्यूट्रॉन्स कथा छाड़ सो ओनली ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर जदि आमे ताको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दबा देन से बॉडीटा नेगेटिवली चार्ज होबो ओके आ जदि इलेक्ट्रॉन रिमूव करले से पॉजिटिवली चार्ज हे जबो सेति पई ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर सो ए वीडियो एतिकी आ नेक्स्ट वीडियो बाकी सब क्वेश्चन देखिबा आ जदि वीडियो किछि नॉलेज मिल परछे देन वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करियो भूलबनी थैंक यू।